बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है हसीब असलम और आप देख रहे हैं हसीब वॉइस। नाज़रीन गिरामी, आज हम आपसे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और उनके साथ पेश आने वाले मौज़ात के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन गिरामी, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम दर हकीकत अल्लाह ताला की एक बरगज़ीदा बंदी, एक बहुत ही नेक हस्ती और नेक लोगों के ख़ानदान में पैदा होने वाली बच्ची थी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के अज़ीमुल मुरत्तब रसूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर वालिद के जन्म दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के मुतालिक और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की विलादत के मुतालिक आज हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो काइंडली इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नाज़रीन गिरामी, उलमा इकराम फरमाते हैं कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत इमरान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये एक दूसरे के हमज़ुल्फ़ थे। उस वक्त एक आदमी था कि जिसका नाम फ़कोज़ा था, उसकी एक बेटी के जिसका नाम ईशा था, वो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ज़ौजा थी और उनकी बहन हज़रत हिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो हज़रत इमरान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेगम थी। अब नाज़रीन गिरामी, हज़रत हिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह ताला ने औलाद ना दी और आखिर ये बूढ़ी हो गई और औलाद की उम्मीद ख़त्म हुई। लेकिन एक मरतबा आपने एक चिड़िया को देखा कि वो दरख्त पर अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। तो ये तमाम का तमाम मंजर देखकर हज़रत हिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिल में भी दोबारा औलाद की तड़प जागी और उन्हें भी औलाद का शौक पैदा हुआ और इन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह, अगर तू मुझे औलाद अता करेगा तो मैं उस औलाद को तेरे लिए यानी बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। अब नाज़रीन गिरामी, अल्लाह ताला ने इनकी दुआ को कबूल फरमाया और इन्हें हामला कर दिया। प्यारे दोस्तों, जब हज़रत हिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मन्नत का हज़रत इमरान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इल्म हुआ तो वो बहुत परेशान हुए और कहा कि हिना, अगर हमारे यहाँ बेटे की बजाय अगर किसी बेटी की विलादत हो गई तो तुम अपनी मन्नत के बारे में क्या करोगे? क्योंकि उस वक़्त बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए सिर्फ लड़कों को ही पेश किया जाता था और वही बैतुल मुक़द्दस की खिदमत करते थे। लिहाजा इस वजह से हज़रत इमरान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उनकी मन्नत की फ़िक्र लाहक हुई और फिर अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि अल्लाह ताला ने उन्हें बेटे की बजाय बेटी ही अता फरमाई। लेकिन जब उनके यहाँ बेटी की विलादत हुई तो उन्होंने अल्लाह ताला से कहा कि मेरे अल्लाह, मेरे यहाँ तो एक लड़की पैदा हुई है और मैंने इसका नाम मरियम रखा है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को ही अपनी नज़र में कबूल फरमाया। अब नाज़रीन गिरामी, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की विलादत से कबल ही आपके वालिद हज़रत इमरान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वफ़ात पा चुके थे। सो लिहाजा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कफ़ालत की जिम्मेदारी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उठाई और अल्लाह ताला ने इन्हें खूब अच्छी तरीके से परवान चढ़ाया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जब तन्हाई में इबादत करती और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनसे उनका हाल अहवाल पूछने के लिए जाते तो आप अलैहिस्सलाम ये देखकर परेशान हो जाते कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास बेमौसमी फल पड़े हुए होते थे। आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या मरियम तुम्हारे पास ये फल कहाँ से आए? तो उन्होंने कहा कि ये मुझे अल्लाह ने अता किए और अल्लाह जिसे जो चाहता है अता करता है। अब नाज़रीन गिरामी, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बहुत ही एक पाकीज़ा और नेक सिफत औरत थी और वो हमेशा अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहती। अब नाज़रीन गिरामी, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और चंद फरिश्ते एक मरतबा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास आए और आकर कहा कि मरियम, अल्लाह ने तुझे चुन लिया है और तू बेहतरीन औरत है और अल्लाह ताला तुझे अपनी तरफ से एक कलमे की भी बशारत देता है कि जिसका नाम मसीह यानी ईसा इब्ने मरियम होगा और वो एक अल्लाह का नेक और बरगज़ीदा बंदा होगा। वो दोनों जहानों में इज्जत वाला होगा और वो लोगों से झूले में और बड़ी उम्र में बातें करेगा। अब नाज़रीन गिरामी, झूलों में बात करने से मुतल्लिक यानी वो अपनी कम उम्री में ही लोगों से कलाम करेगा। अब वक्त गुजरता गया और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत में वैसे ही मसरूफ़ रहती जैसे वो आम दिनों में होती कि एक मरतबा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम मशरिक़ की जानिब गईं और वहाँ पर जाकर उन्होंने अपने और अपने घर वालों के दरमियान एक पर्दा डाला ताकि वो खलवत में यानी तन्हाई में अल्लाह की इबादत कर सकें। अब इसी दौरान हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक बहुत ही खूबसूरत इंसान की शक्ल में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए और आकर कहा कि ए मरियम, अल्लाह तुझे एक नेक और बहुत ही अच्छे फर्जंद की बशारत देता है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपने करीब तन्हाई में उस नौजवान को देखकर बड़ी परेशान हुई और कहा कि मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ अगर तू अल्लाह से डरता है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसके जवाब में कहा कि तुम परेशान ना हो, मुझे अल्लाह ताला ने ही भेजा है और मैं तुम्हें एक फर्जंद अता करूँगा। अब नाज़रीन गिरामी, बताया जाता है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के जिस्म के किसी हिस्से पर दम किया तो उसी वक्त आप अलैहिस्सलाम अल्लाह की कुदरत से हामला हो गई। अब किताबों में नकल यह भी होता है कि जिस शख्स को सबसे पहले हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के हामला होने की खबर हुई या उन्हें इल्म हुआ उसका नाम यूसुफ नज्जार था और वो भी बैतुल मुक़द्दस का एक खादिम था। अब नाज़रीन गिरामी, बैतुल मुक़द्दस का खादिम होने की वजह से वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की इबादत और नेक सिफत को बखूबी जानता था।
जब वो इस बारे में सोचता कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम गुनाह कर सकती हैं तो उसे अपनी सोच पर यकीन ना आता, और जब वो कभी पूछने की कोशिश करता तो उसमें हिम्मत पैदा ना होती। लेकिन आखिर एक दिन उसने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से पूछा कि ऐ मरियम, क्या मैं तुमसे एक बात कर सकता हूँ जो मुझे बड़े दिनों से परेशान कर रही है? तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि सवाल करो लेकिन अच्छी बात कहना। तो उसने कहा कि मरियम, मैंने तुम में हामला होने के आसार देखे हैं, तो क्या तुम मुझे ये बताओ कि खेती बगैर बीज के पैदा हो सकती है, दरख्त बगैर बारिश के उग सकते हैं, और क्या कोई औलाद बगैर वालिद के हो सकती है? तो मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्यों नहीं, जब अल्लाह ताला ने कायनात को बनाया तो उस वक्त जो ज़मीन पर अल्लाह ताला ने दरख्त लगाए या बोए वो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के बलबूते पर लगाए थे। उस वक्त उन्हें किसी बारिश या किसी पानी ने परवान नहीं चढ़ाया था। इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अल्लाह ताला ने बगैर माँ बाप के पैदा किया। अब ये तमाम के सवालात के जवाब सुनने के बाद यूसुफ नज्जार को इत्मीनान हुआ और उन्हें हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी का मुकम्मल यकीन हो गया। अब नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर एक बात को याद रखें कि आज के दौर के क्रिश्चियन यानी ईसाइयों के कुछ फ़िरके और मौजूदा दौर के कादियानी यूसुफ नज्जार को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वालिद कहते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ईसा इब्ने मरियम कहकर पुकारा है, यानी उन्हें उनकी माँ की तरफ मंसूब किया है, ना कि उनकी वालिद की तरफ। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बाकायदा तौर पर यही भी फरमाया है कि हमने ईसा को बगैर बाप के पैदा किया। सो लिहाजा ये तमाम के तमाम जो आज के ज़माने के फितने हैं, ये तमाम के तमाम दरअसल झूठ हैं। अब प्यारे दोस्तों, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर जब हमल के आसार जाहिर होने लगे तो आप अलैहिस्सलाम जिस्मानी तौर पर भी काफ़ी कमज़ोर हो गई। अब यूसुफ नज्जार जो कि खुद भी बैतुल मुक़द्दस का खादिम था, तो उन्होंने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को आराम करने का कहा और कहा कि तुम्हारी जिम्मेदारियों को मैं निभाऊंगा। अब वक्त गुजरता गया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त जब करीब आया तो अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ऐ मरियम, तुम अपने कबीले से और अपने ख़ानदान के लोगों से एक अलहदा मकाम पर चले जाओ और वहाँ पर कुछ दिन के लिए क़याम करो। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम इस डर की शिद्दत के साथ एक जगह पर गई और वहाँ पर जाकर उन्होंने खुश्क खजूर के तने के साथ टेक लगाकर बैठ गई। अब एक तरफ दर्द की शिद्दत और दूसरी तरफ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की इस बात की परेशानी कि जब ये बच्चा पैदा होगा तो लोग मुझसे तरह तरह के सवाल करेंगे, मुझ पर बदकारी के इल्ज़ामात लगाएंगे। हालांकि मरियम अलैहिस्सलाम खुद दिली तौर पर मुतमईन थी, क्योंकि उन्हें हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खुद आकर इजाज़त दी थी। अब नाज़रीन गिरामी, जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को इस बारे में इल्म हुआ था कि अल्लाह ताला उन्हें बगैर वालिद के या बगैर किसी मर्द के छुए औलाद अता फरमाएगा, तो उन्होंने अल्लाह ताला से ताज्जुब का इजहार किया और कहा कि है मेरे अल्लाह, दस्तूर के मुताबिक तो एक मर्द और औरत के मिलाप से कोई बच्चा पैदा होता है, लेकिन आप मुझे बगैर वालिद के या बगैर किसी मर्द के छुए कैसे कोई औलाद अता फरमाएंगे? तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि वो जो चाहता है यूं ही पैदा कर देता है, और जब वो किसी काम का फैसला फरमाता है तो वो सिर्फ इतना फरमाता है कि हो जा तो वो हो जाता है। अब नाज़रीन गिरामी, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम खजूर के तने के साथ टेक लगाकर बैठी और ये तमाम के तमाम सवालात उनके जहन में चल रहे थे। तो नशीबी इलाके से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम परेशान ना हो और गम ना खाओ कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ताज़ा पानी का इंतज़ाम कर दिया है, और जिस तने के साथ तुम टेक लगाकर बैठी हो इसको ज़ोर से हिलाओ तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए ताज़ा खजूरों का भी इंतज़ाम फरमा देगा। लेकिन जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त करीब आया तो आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम इनको लेकर जब अपने कबीले गई तो लोग हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की गोद में एक बच्चा देखकर बहुत ही परेशान हुए और इन पर बुरे बुरे तरह के बहतान लगाने लगे और कहने लगे कि ऐ मरियम, तुम्हारे बाप दादा तो बदकार या गुनाहगार ना थे, तो तुम आज ये क्या कर लाई हो? तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने आज अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखा है कि मैं आज किसी मर्द से कलाम नहीं करूँगी। अगर तुम्हें कोई सवाल पूछना है तो तुम खुद इस बच्चे से पूछ लो। अब नाज़रीन गिरामी, वो लोग कहने लगे कि ये बच्चा इतनी कम उम्र में हमसे कैसे कलाम करेगा? तो इस बात को सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने उल्टे हाथ के साथ टेक लगाकर अपने सीधे हाथ से उन लोगों की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, मैं कहा कि बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब अता की है और मुझे नबी बनाया है, और उसने मुझे मुबारक बनाया है ख्वाह मैं कहीं भी हूँ, और उसने मुझे नमाज और ज़कात की ताकीद फरमाई है, और जब तक मैं जिंदा रहूँ, और मुझे अल्लाह ताला ने बदनसीर और मुतकब्बिर नहीं बनाया, और मुझे अपनी माँ से अच्छा सलूक करने वाला बनाया है। और फिर साथ ही आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझ पर सलामती हो जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं वफात पाऊंगा और जिस दिन मैं दोबारा जिंदा उठाया जाऊंगा। अब प्यारे दोस्तों, ये तमाम की तमाम बातें सुनकर इल्ज़ाम लगाने वालों के मुंह बंद हो गए और उन्हें हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पाक दामनी और परहेज़गारी भी उन पर साबित हो गई, और वो कहने लगे कि जो बच्चा इस उम्र में इस तरह की बातें कर सकता है तो उसकी वालदा पर हमारे लगाए गए इल्ज़ामात से उसकी वालदा बरी हैं। और ये तमाम का तमाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कलाम करने के बाद उसी वक्त कलाम किया जब दूसरे बच्चे आम तौर पर कलाम करते हैं।
सो नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।